बिल्कुल नहीं देंगे सिरसा साहब इस्तीफा। देखो ना तो बोर्ड असी लगाए ने ना लगवाए ने। देखो तो 2 3 या 4 की गल नहीं है, जो गठबंधन होएगा तो सब दा होएगा। जे साडी पार्टी नूं उहदा बनदा हक मिलेगा तो गठबंधन करांगे ते असीं 46 सीटां दे उत्ते लड़न वास्ते भी तैयार हाँ। तो साडा कोशिश तो होएगी कि मनजीत सिंह जी के प्रधान होण। सिरसा साहब ने अरदासा कीतियां, बेवकूफ बनाया, 550 बैड दे बनाने की गल की, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। देखो सब तो पहला साडा जिहड़ी कोशिश रहेगी कि बाला साहब हस्पताल नूं असीं वापस चालू करिए। तो अगर 30 करोड़ रुपये तुसीं दिता तो फिर तो सैलरी नहीं लानी चाहिए सी, किवें रहिंदी है? या तो तुसीं 30 करोड़ नहीं दिता तो या फिर 40% सैलरी जिहड़ी खड़ी है वो गलत है। सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा वॉइस ऑफ इंडिया के प्रोग्राम गूंजा सिख सियासत दियां। अज असीं गल करांगे कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के जिहड़े 3 प्रधान रेस च हैगे ने, तिन्हां ते हो रखी है FIR। जी हाँ दोस्तों, FIR हर प्रधान ते हैगी है। संगत उस वेले किहड़े FIR वाले प्रधान नूं चुनेगी? साडे नाल मौजूद है गल करन वास्ते जागो पार्टी के जनरल सैकटरी, पार्टी जनरल सैकटरी परमिंदरपाल मोदीनगर जी। मोदी स्वागत है प्रोग्राम के अंदर। सर, तीनों प्रधान तो हो गई FIR, हुण किहड़ा प्रधान चुने जनता जिहड़ी संगत है, किहड़ा प्रधान चुनेगी? देखो हाले जो वोटां दे विच करीबन 4 तो 5 महीने का समा हैगा है, और तां तक उम्मीद है कि ये जिहड़े कोर्ट कचहरी चल रही है ये संगत कचहरी तो जाण तो पहले निपट जाएगी, और जिहड़ा नतीजा इन्हां दा सामने सिट्टा आ जाएगा। बेशक हुण आपां कह सकते हैं कि इस टाइम एक पिछले करीबन 15-20 दिनों तो जिहड़ा चिक्कड़ पॉलिटिक्स का दौर है बहुत तेजी नाल चल रहा है, और बड़ी नमोशी वाली गल है। स्कोर हो गया 2-2-1। एक प्रधान तो 2 FIR हैगियां ने, तुहाडे प्रधान ते भी 2 FIR हो गई ने, ते जिहड़ा सिटिंग प्रधान है उसते 1 FIR हैगी है। एक दी वेटिंग हैगी है, ऑन वेटिंग चलती पई है। होएगी नहीं होएगी वक्त दसेगा। संगत किहड़े प्रधान नूं चुने और क्यों चुने? देखो संगत नूं प्रधान चुनन दी वारी जदों आएगा समय, मैं तुहानूं पहले कहा कि इन्हां FIR बारे की फैसला हुंदा ये हाले अदालत दे विच है, और अदालत दे उत्ते साडा पूरा भरोसा है। जो फैसला होएगा ठीक होएगा, चंगा होएगा। और सब नूं यह पता होना चाहिए कि जिन्नियां FIR ने ये CRPC 156 तहत हुई ने, शिकायतों के उत्ते दर्ज हुई FIR ने, और जिन्नियां भी FIR ने इन्हां दे विच हाले सबूतां दा आना और कोर्ट दे विच इन्हां दे फैसला होना सुभाविक है कि हाले बाकी है। इस करके मैं एक पत्रकार होने के नाते भी और एक जिम्मेदार सिख होने के नाते भी इस गल नूं कह सकना कि हाले मैं किसी को दोषी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी जिहड़ी भावना है वो सबूतां के आधार पर चलती है। और सबूत है कहते हैं कि हाले तक वो सारे के सारे जिन्ने भी FIR हुई ने, जो भी वो आरोपी ने वो दोषी नहीं होए। जो तो कोई दोषी नहीं होंगे आरोपी की लिस्ट आते हैं, अखबार लिखण वास्ते या मीडिया के वास्ते वो सिर्फ कथित तौर के उत्ते दोषी आरोपी ने। उन्होंने असीं कथित भी इस करके लगाने हैं क्योंकि उन्होंने उत्ते अगर असीं आरोप के लिख दिंदे आ तो साडे ते मानहानि का केस बनता है। जिथे तक सिरसा साहब की गल है, और सिरसा साहब के बारे का हुण जो दावा कर रहे हैं कि मेरे ते FIR नहीं हुई, तुसीं तां शुक्र है कहता कि FIR हुई है। ਜਦੋਂ कि कोर्ट का ਜਦੋਂ कि कोर्ट के ऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ जो मैनिपुलेशन की, जो उस कोर्ट के ऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ जो फाइंडिंग है EOW की, और जो उन्होंने दसिया कि टेंट वाले मालिक ने सानू यह दसिया, उन्होंने बड़ी ही चतुराई के नाल, मैं कह सकना कि वो मैनिपुलेशन के मास्टर ने और ब्लफ मास्टर। मैं उन्होंने यह भी कह सकना कि कोई शर्म की गल नहीं है, कोई डर की गल नहीं है। तो उन्होंने जिवें मैनिपुलेट किया कि जो EOW की फाइंडिंग के विचों जो वह बयान सी टेंट वाले का, उस बयान में इन्होंने कोर्ट का ऑर्डर कह के कोर्ट करता। ये सबमिशन भी नहीं सी किसी वकील की, उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर कह के इन्होंने जो कि कहता, जो कोर्ट का आर्डर डायरैक्ट इन्होंने खिलाफ सी। इस करके मैं समझना कि सिरसा साहब की गल्लां तो मैं तो ज़्यादा सीरीयस नहीं लैंदा उन्होंने इस मसले पर। मैं इंटरप्ट करना जी, प्रधानगी की गल असीं कर रहे हैं। अजकल अफवाहों का बाजार भी गर्म है, तो काफ़ी गल्लां हो रही ने कि 2 प्रधान मिलकर इलैक्शन लड़नगे, जोड़े आपस में दोनों गाला कटते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, मरते रहे हैं, एक दो इल्जाम लगाते रहे हैं। मैं गल कर रहा सरना ब्रदर्स तो मनजीत सिंह जीके कदी नहीं बनी जो प्रधान रहे हैं, तो अज तुसीं एक उनकी गल कर रहे हो, खबर हैगी है कितनी सच्ची हैगी तो कदों एक हो रहे हो? देखो ये जिथे तक जी गल्लां चल रही ने, ये बारे कई बारी गल हो चुकी है कि साड़ी समझौते की गल चल रही है,
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਡਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 46 ਦੇ 46 ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ 46 ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 6 ਸਟੇਟ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ 46 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਤੇ ਬਜਾਨਾ ਕਰੋ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਲੜੋਗੇ 12 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, एक 18 साल पुरानी श्रोमणी अकाली दल दिल्ली है और तीसरी पार्टी जागो है। बाकियों तो मैं गिणती में नहीं गिणता क्योंकि वो तो खाली वोट कटुआ की भूमिका के ने। तो बाकी जी पार्टियां तो कोई 46 सीटां रेस भी नहीं है, ना उन्होंने को कैंडीडेट ने, ना उन्होंने को चेहरे ने, ना उन्होंने को प्रधान का कोई चेहरा, ना उन्होंने को सिंबल है, ना कोई लड़न की लड़ाई है। इस करके मेन 3 पार्टियां ने। जेकर साडा समझौता सरना साहब के नाल हो जाता है, जिस बारे सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा जो साडे सीनियर आगू ने वो इस बारे चर्चा कर रहे हैं और चाहते भी ने कि हो जाए, क्योंकि श्रोमणी कमेटी के चोणों वास्ते 5 धिरां दा हुणे अलायंस होया 2 दिन पहले, तो वो चाहते हैं कि दिल्ली के भी इस तरह का अलायंस होना चाहिए ताकि बादलों को जड़ तो पुट्टण वास्ते जरूरी है। असी अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस देखांगे, अपनी पार्टी के कैडर की राय लवांगे, पार्टी के बारे फैसला लवांगे। जे साडी पार्टी नूं उहदा बनदा हक मिलेगा तो गठबंधन करांगे, जे बनदा हक नहीं मिलेगा तो फिर उस पर चर्चा करांगे। मगर 12 सीटों की खबर आ रही है, 12 सीटों लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे, हाँ या ना? देखो असी 46 सीटों की तैयारी करके बैठे हैं। 46 सर्कल जथेदार साढ़े ऑलरेडी असी उन्होंने अंदर हरी झंडी दे चुके हैं, काम कर रहे हैं। गठबंधन खत्म ही हो गया? नहीं, देखो असी सरना साहब भी तो अपनी पार्टी अपने उम्मीदवारों को हरी झंडी दे चुके हैं ना, वो भी तो तैयारी कर रहे हैं ना सीट पर, तो असी भी अपने तौर पर खड़े हैं। साडा सिर्फ 13 महीने के इन्ना वड्डा कैडर खड़ा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, पार्टी को बेस लेन ते लेके आना, मुद्दों के उत्ते खड़ा होना, हर टाइम असी अपने हर मुद्दे के उत्ते खड़े होने, एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई असी पिछले 13 महीने दौरान, और हर मसले के उत्ते असी घेरिया आके मौजूदा जो हाकम तेरा सी उसनूं घेरिया, और इस तरीके ना असी इस गल दी अपनी ताकत रखने आवा जी। ते अजकल ते बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है, बोर्ड पॉलिटिक्स। कोई बंदा बोर्ड लगा देता है, कोई फोटो तुहाडा फोटो लगा देता है, फोटो करके तुसीं सिख समाज नूं बदनाम नहीं कर रहेगी। देखो ना तो बोर्ड असी लगाए नहीं ना लगवाए ने, ये जिन्होंने फायदा हो सकता उस गल नाल शायद उन्होंने लगाए होण ते लगवाए होण और उन्होंने काम किया होवे, पर मैं इस चिक्कड़ पॉलिटिक्स का समर्थक नहीं हाँ। मैं जरूर कहना कि सानू उसारू पॉलिटिक्स करनी चाहिए है और जो मुद्दे ने मुद्दों के उत्ते राजनीति होनी चाहिए है, और जिथे तक असी किसी के परसनल उहदे उपर किचड़ सुट्टण की बजाय यह दसी कि असी कीता की है। सर परसनल किचड़ की गल करिए तो 2 साल बेमिसाल, 8 साल बेमिसाल, 6 साल बेमिसाल, मेरा कार्यकाल वधिया, मगर गल करिए ना तो कार्यकाल किसी का वधिया नहीं रहा। सिख अज भी उही चीज़ सोच रहे कि भाई मैं किधर जावां, मैं किहड़े उस प्रधान नूं लब्भा जिस ते FIR ना होवे, मैं किहड़े उस प्रधान नूं लब्भा जिहड़ा किरदार वधिया होवे। उन्होंने चेहरा नज़र नहीं आ रहा कि दिल्ली के अंदर 8 तो 12 लाख सिख होवे, अपनी वोटा 4 लाख ना बनवा रहे होए सिख, तो 8 लाख सिख, 6 लाख सिख, 8 तो 8 लाख सिख जिहड़ा घर बह गया होए कि चिक्कड़ पॉलिटिक्स वेखदे होए तो लगता नहीं कि आगुआं दी गलती कोई हैगी है। मैं समझना कि ये आगुआ तो ज़्यादा जिहड़ा प्रचार होंदा है ना, भंडी प्रचार, वो किते ना किते गलती है, और नैगेटिव जो एक प्रोस्पैक्टिव क्रिएट किया जाता इलैक्शन के टाइम के उत्ते किते ना किते वो गलती है। और सब तो वड्डी गल है होंदी कि उस नैगेटिव प्रोस्पैक्टिव का दिमाग के उत्ते लोगों के नौजवानों के उत्ते इन्ना प्रभाव पैंदा है कि वो शायद इस करके वोट बनाने तो किनारा कर जाते हैं, या वो चाहते ही नहीं कि वो इस सिस्टम का हिस्सा बनन। जो लास्ट इलैक्शन होए सी उहदे च जो अकाली दल उस टाइम काबज सी, जो मनजीत सिंह जीके की अगवाई च लड़ी सी, उस टाइम 41% वोटां सानूं पईयां सी और 29% सरना साहब नूं पईयां सी, और बाकी सब छोटी पार्टियां नूं 2000, 4000, 5000 वोट के हिसाब नाल इस तरह कुछ परसेंटेज उन्होंने भी पई सी। लेकिन कुल मिला के जो अकाली दल की टीम आई सी और जो 36 सीटां जित के आए सी, उस टाइम सिर्फ 75000 वोट नाल असी कमेटी दे विच आए सी। हुण तुसीं एक पासे कहंदे हो दिल्ली दे विच 10 लाख सिख है और कमेटी का डिसाइड जिहड़ा करता 75000 सिखां ने करता, जो कि टोटल 1.25 लाख के करीब उस टाइम वोट पोल हुई सी, 50% के करीब वोट पोल हुई सी। इस वास्ते मैं जरूर समझना कि ये किते ना किते दिक्कत है, लेकिन किते ना किते साडी इहदे विच लोकल इलाका सियासत भी जिम्मेवार है। वो इस करके जिम्मेवार है कि तुसीं किसी भी इलाके की सिंह सभा चले जाओ, उत्थे तुहानूं 2 धिरां नज़र आउणगीਆਂ। एक धिर होएगी जिहड़ी उस कमेटी के नाल होएगी, एक धिर होएगी जिहड़ी उस कमेटी के विरुद्ध होएगी। हुण ये पहली बारी दिल्ली कमेटी के इलैक्शनां दे विच तिकोणी चुकोणी मुकाबला हर सीट के उत्ते होण दी जो उम्मीद एक बनी हुई है,
इस वास्ते तो मैं समझ सकना कि किते ना किते एक जो नैगेटिव परस्पैक्टिव है उस तो इस बारी निजात जरूर मिलेगी। वोट परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ रही है, सिख अपने वोटे क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि देखो मेरे ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੋਟੇਜ ਉਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਉਹ 12 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੇਟੇਜ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। देखो ये मेन कारण यह भी है कि साड़ी वैस्ट दिल्ली की साइड से 60% पोलिंग होती है, पर जो असी साउथ वाल चले जाने उत्थे 30% 35% पोलिंग होती है। हुण जो एवरेज पोलिंग आती है तो 45-50% के करीब रहिंदी है। इस करके किते ना किते सानू यह भी देखना पेगा कि इस वोट पर जी परसेंटेज है कारण क्यों है। दूसरा जो वोट बन रहे हैं वो भी बड़ी तरीके इस बारी भी जी कमजोरी मैं पढ़ी है वो हैगी कि जो मौजूदा वोट बनाने वास्ते जिम्मेवार अधिकारी ने उस तरीके नाल काम नहीं कर रहे। किते वो आधार कार्ड के उत्ते सवाल चुक देंदे ने, कदे आधार कार्ड के उत्ते लिखी हुई डेट ऑफ बर्थ नूं नहीं मनदे ने, कई बारी वो जिहड़े ने की कहंदे ने कि वोट नूं वैरीफाई करन डोर टू डोर नहीं जाते ने, जिहड़ी वोटां ऑलरेडी खत्म ने उन्हां नूं चैक करन नहीं जाते ने। तो एक बड़ी वड्डी जद्दोजहद है जिहड़ी किते किते सरकार के पद्धर के उत्ते भी इहदी कमजोरी है, क्योंकि असी अपने तौर पर जो इलैक्शन लड़न वाला बंदा है वो हर वार्ड के उत्ते इन्नी टीम नहीं लगा सकता कि हरेक वोट नूं वैरीफाई कर सके। एक वार्ड दे विच एवरेज दे नाल करीबन जिहड़ा हैगा ना वो 2000 के करीब घर आते हैं। 2000 घरां दे विच उन्हां नूं पहुँचना, उन्हां दी वोट नूं वैरीफाई करना, उन्हां नूं फिर दोबारा चक्कर कट के उन्हां दी फोटोआं लैना, उन्हां नूं ठीक कराना, नवे वोट बनाना, इस जिहड़ा 1 महीने का प्रोसैस है बड़ा मुश्किल जिहा हुंदा है। तो इहदे विच सारियां जो लग के सारी पार्टियां काम करदियां ने, सारे अधिकारी काम करते हैं, तां किते ना किते कुछ फर्क निकलदा, लेकिन नतीजे लोगों का भी कुछ रुझान नहीं है, इस करके कमजोरियां रह जांदियां ने। दोबारा घूम के आना पहले सवाल के उत्ते, गठबंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा? जे नहीं हो रहा तो किस गल ते नहीं हो रहा? देखो गठबंधन की जिहड़ी गल है मैं तुहानूं कहा चर्चा चल रही है, होएगा या नहीं होएगा ये बारे हाले कुछ नहीं कहना। मैक्सिमम डिमांड की चलती पई है? देखो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 2 3 ਜਾਂ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। तो मसला जे अगर साडा होएगा तो वो मेन हुई है कि वोट जिहड़ा है कट्टण तो बचाना है, वोट वंडण तो बचाना है। हुण जदों आपां देखने कि जो टकराव हुंदा जो 2 3 4 धिरां दा हुंदा तो उहदे विच किते ना किते काबज धिर नूं इस करके फायदा मिल जाता कि वोट जो वंडिया जाता। इस वारी वोट शेयर ना वंडिया जाए और एक धिर एक तरीके नाल काम करे और बड़ा वधिया तरीका रहेगा। बाकी जागो पार्टी वालों पूरी तैयारी है, 46 हल्के असीं अपना सारा सिस्टम तैयार कर चुके हैं और असीं चाहांगे कि जागो पार्टी अगर कल्ली लड़ती है सरदार मनजीत सिंह जी के आने वाले 4 साल प्रधान बनन और जो उन्होंने पिछले अपने 6 साल की टर्म दौरान जो काम किए ने वो टर्म के जो किए काम ने वो लोगों के सामने असीं रखांगे। लोग उस तो भली प्रकार जाणू ने, असीं पॉजिटिव एजेंडे ते इलैक्शन लड़ांगे और असीं कोशिश करांगे कि असीं कीते हुए कामां दी गल करिए। संगत तो दसने होण अपने 3 एजेंडे आने वाले जो किता उहदी गल नहीं कर रहे, आने वाले 3 एजेंडे की दसोगे? देखो सब तो पहला साडा जिहड़ी कोशिश रहेगी कि बाला साहब हस्पताल नूं असीं वापस चालू करिए। सिरसा साहब ने अरदासा कीतियां, बेवकूफ़ बनाया, 550 बैड दे बनाने की गल की लेकिन कुछ नहीं कर पाए। लेकिन असीं ये चाहांगे कि क्योंकि बाला साहब हस्पताल साडे कौम की लोड़ है, जरूरत है, उसनूं बचाया जा सके, उन्होंने बनाया जा सके, उन्होंने किवें असीं चला सकते हैं वो बारे भी साडे दिमाग च कई आइडियाज़ ने तो असीं उन्होंने बनाने वास्ते चलाने वास्ते उस ते अमल करोगे? देखो असी हाले इस बारे कुछ भी नहीं कर सकते, मौके पर सिर्फ असी यह कह सकते हैं कि बाला साहब हस्पताल नूं बनाना चलाना साडी प्रायोरिटी होएगा। दूसरा गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल तो जो पिछले 2 सालों के 5000 बच्चा चला गया, साडी कोशिश होएगी कि उस स्कूलों की स्ट्रेंथ नूं बच्चों की स्ट्रेंथ नूं स्कूलों के लिया के वधाया जाए। तीसरा साडा मसला होएगा कि जो टीचरां की सैलरी पिछले 9 महीने तो पेंडिंग है, 40% सैलरी है नहीं दे रहे। ये चाहे अज भी कह रहे हैं कि 30 करोड़ रुपए ना दिता, जो 30 करोड़ रुपए ना दिता स्कूलों को तो फिर मार्च 2020 तो लैके नवंबर 2020 तक 60% सैलरी स्कूलों तो जाण दा दावा करते हैं, 40% सैलरी क्यों नहीं दे रहे? जे तुहाडे कोल पैसा सरप्लस है फिर तुहानूं देने दिक्कत की है? तो अगर 30 करोड़ रुपये तुसीं दिता तो फिर तो सैलरी नहीं लाउणी चाहिए सी, किवें रहिंदी है? या तो तुसीं 30 करोड़ नहीं दिता तो या फिर 40% सैलरी जिहड़ी खड़ी है वो गलत है।
ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀਵਾਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਜਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਫੋਟੋਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਔਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਅਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੜਨਗੇ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ? ਤੀਸਰਾ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ITI ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, 3 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 50% ਸੀਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜੀ ਕੇ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਉਸ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਗਠਬੰਧਨ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੀਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਹਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੀਟਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੁਪਾਓ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ, ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ FIR ਹੋਈ, ਉਹਦੇ EOW ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ FIR ਤੁਸੀਂ 5 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 5 FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ। ਔਰ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਫਿਰਾਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸਤੀਫਾ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ FIR ਵੀ ਲਾਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਆਫ DSGMC ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ DSGMC ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਆ ਸਾਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰੂਵਡ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਬੋਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚਲਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ 2 ਚੈੱਕ ਵੀ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਚੈੱਕ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਚਲਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੈਕਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਕਡੇਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਟਾਫ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਬੋਲ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ CFSL ਤੋਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ 2013 ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚੋਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੱਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀਟਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਓਟ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਗਰਭ ਤੇ ਦਫਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।